हेलो गाइस, मेरा नाम है वैष्णवी जी पटेल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज कल पिछले 2 लेक्चर्स में हमने लैक्टोबैसिलाई कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड बैक्टीरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है राइजोबियम। तो देखो, राइजोबियम के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? राइजोबियम का शेप क्या होता है, फिर राइजोबियम का रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमें देखना है। तो देखो, राइजोबियम क्या होता है। सबसे पहले देखो, राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, बैक्टीरिया मतलब सूक्ष्म जीव जो हमारी खुली आंखों से नहीं दिखते, उन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन ये किस टाइप का बैक्टीरिया है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। मतलब ऐसे देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक साथ रह के एक दूसरे के आवश्यकताएं या फिर नीड्स, एक दूसरे के नीड्स कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो उस टाइप के रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। और उस टाइप का रिलेशन अगर बैक्टीरिया में हो तो उसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो देखो, ये बैक्टीरिया किसके साथ रिलेशन में रहता है? तो देखो, ये जो बैक्टीरिया है वो रूट्स में रहता है। किसमें रहता है? रूट्स। देखो, ये समझो ये रूट्स है, तो ये बैक्टीरिया रूट्स में दिखेगा आपको। ये है यार में नहीं, रूट्स में, मेन वाला रूट। तो ये रूट्स में रहेंगे कौन से प्लांट्स के? तो ये बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? तो देखो, ऐसे प्लांट्स जिनसे हम जिन्हें क्या बोलते हैं, वो फ्रूट फल शेंग टाइप आते हैं। देखो, जिससे हम वेरियस दाल्स बना सकते हैं। दाल मतलब जैसे तूर की दाल, उड़द की दाल, ऐसे बहुत सारी दाल होते हैं, चना वटाना ये सब। तो ऐसे प्लांट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स, समझ में आया? हाँ। तो देखो, अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो प्लांट के रूट के साथ बना के रखते हैं, तो कुछ तो एक्सचेंज करते होंगे ना। हमने देखा अभी कि सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे की आवश्यकताएं फुलफिल करते हैं। तो देखो, राइजोबियम प्लांट को क्या देता है और प्लांट उसके बदले में राइजोबियम को क्या देता है, वो हम देखेंगे। तो देखो, राइजोबियम सप्लाई नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड क्या होता है? इससे प्रोटीन बनता है। देखो, अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है। तो ये जो राइजोबियम है ये प्लांट को नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स देते हैं। कौन से कंपाउंड्स देते हैं? नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। जिससे देखो, प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई करने का काम कौन करता है? राइजोबियम करता है। अगर प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिला तो क्या होगा? देखो, प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिला तो प्लांट की जो पत्ते हैं, प्लांट्स के पत्ते, वो हरे नहीं रहेंगे, पीले हो जाएंगे और गिर जाएंगे। प्लांट्स अपनी एनर्जी नहीं बना पाएंगे, उसमें क्लोरोसिस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो अल्टीमेटली आपको यही समझना है कि प्लांट को जो नाइट्रोजन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो नाइट्रोजन कौन दे रहा है प्लांट को? बैक्टीरिया। कौन दे रहा है? ये बैक्टीरिया। नाम क्या है उसका? राइजोबियम। ठीक है। और उसके बदले में देखो, अब राइजोबियम उसको, उस प्लांट को जो है वो नाइट्रोजन दे रहा है, तो प्लांट भी बैक्टीरिया को कुछ देगा ना। तो देखो, प्लांट क्या देता है? इन एक्सचेंज प्लांट गिव फूड टू इट। बैक्टीरिया को प्लांट क्या दे रहा है? फूड। एक्सचेंज में अगर तुम मुझे बैक्टीरिया अगर प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है तो बदले में प्लांट बैक्टीरिया को क्या दे रहा है? फूड दे रहा है। क्या दे रहा है? फूड। समझ में आया? हाँ। तो देखो, इसके बाद दिस बैक्टीरिया लिव ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये बैक्टीरिया आपको हर प्लांट में देखने को नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब अभी बताया, जिससे दालें बनती है वेरियस, तुल, उड़द, मूंग। अब आपके घर में जो भी दालें हैं वो देख लेना। ठीक है। हाँ, तो उस प्लांट्स में ये बैक्टीरिया उनके रूट्स में रहते हैं। ठीक है। प्लांट्स के नाम जैसे बीन्स, वेरियस बीन्स देख लो। फिर सोयाबीन आपने देखा होगा, जिसका तेल बनता है। ठीक है, ऑयल बनता है। तो ये सब। फिर देखो, द लेग्यूमिनस प्लांट्स विच हैज राइजोबियम इन इट रूट्स इज कॉल्ड एज होस्ट प्लांट। देखो, जिस प्लांट के रूट में आपको राइजोबियम दिखा उस प्लांट को हम होस्ट प्लांट कहते हैं। कौन सा प्लांट कहते हैं? होस्ट प्लांट। समझ में आया?
हाँ, तो एक बात रह गई फिर से, देखो राइजोबियम जो है उसका शेप है रॉड शेप। कौन सा शेप है? रॉड शेप, ठीक है। हमारे लैक्टोबैसिलाई का शेप भी कौन सा था? रॉड शेप ही था। इस राइजोबियम का भी शेप रॉड शेप ही है। तो आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हो तो हम आगे का देखते हैं, ठीक है। देखो, तो हमने अभी देखा कि राइजोबिया प्लांट को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स देता है और उसके बदले में प्लांट राइजोबिया को क्या देता है? फूड देता है, ठीक है। हाँ, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड में हमने देखा एक अमीनो एसिड था ना, अमीनो एसिड नाइट्रोजन से ही वो बनता है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन से बनता है अमीनो एसिड। तो देखो, आपने कभी सोचा है कि ये जो अपने दाल्स होते हैं, वेरियस दाल्स या फिर बीन्स होते हैं, वो प्रोटीन रिच क्यों होते हैं? इनमें ज्यादा प्रोटीन क्यों होता है? तो इसी बैक्टीरिया की वजह से। ये जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट को। नाइट्रोजनस कंपाउंड में एक अमीनो एसिड था और जो अमीनो एसिड था उससे मिलकर ही प्रोटीन्स बनते हैं। तो देखो, ये जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन दे रहा है किसको? प्लांट को। और प्लांट उससे क्या बना रहा है? प्रोटीन। वो जो प्रोटीन होते हैं वो अल्टीमेटली नाइट्रोजन से ही बनते हैं। तो इसीलिए ये जो बीन्स और पल्सेस है वो प्रोटीन रिच होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन रिच। उनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। किसकी वजह से प्रोटीन ज्यादा हो रहा है? राइजोबियम उनके रूट्स में होने की वजह से। समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, आफ्टर हार्वेस्टिंग लेग्यूमिनस प्लांट्स, प्लांट पार्ट्स आर डेलिबरेटली डम्प्ड इन दी फार्म। अगर देखो, हमारे खेतों में लेग्यूमिनस प्लांट्स की सीजन फसल होती है, तो जब हम लेग्यूमिनस प्लांट्स फसल होती है उनको काटते हैं, हम हार्वेस्ट करते हैं, तो उनके जो बचे वाले पार्ट्स है वो हम खेतों में ही डंप करते हैं, खेतों में ही गाड़ देते हैं या फिर खेतों में ही रहने देते हैं। क्या होगा उससे कि वो जो रूट्स में राइजोबिया है उनकी पॉपुलेशन क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी और हमारी फार्म की जो सॉइल है वो नाइट्रोजन रिच रहेगी। समझ में आया? हाँ, तो उसके बाद देखो, राइजोबिया रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। राइजोबिया केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को कम करता है। अब केमिकल फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजर मतलब ये जो फर्टिलाइजर्स है वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की उसको हम क्या कहते हैं? सुपीकता। वो जो सुपीकता है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उनका यूज रिड्यूस करता है, कम करता है। कौन? राइजोबिया। समझ में आया? तो ये था राइजोबिया के बारे में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।